रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम जुमला इस्मिया के तकरीबन पहलू देख चुके हैं और कल हमने एक आखिरी किस्सा शुरू करे थे। वो ये था कि कितने किस्म के जुमले इस्मिया में मुब्तदा आते हैं, कितने किस्म की खबर आती है, ये सीखने लगे और काफी हद तक कल हमने देखे भी थे। क्योंकि कल एक ही दिन पढ़े हमने, इसलिए हो सकता है कि आप पूरी तरह से ग्रास्प नहीं कर पाए होंगे, समझ नहीं पाए होंगे, इसलिए और एक मर्तबा उसे लेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सबक है जो बिल्कुल जरा सा है, वो भी सीख लेते हैं। क्योंकि इस तरह की तरतीब कुरान में इस्तेमाल की गई है और उससे आपका बड़ा बेहतरीन फायदा होगा इंशाअल्लाह। तो टॉपिक का नाम है जुमला फेलिया। क्या करना है? जुमला फेलिया लेना है और जुमला फेलिया को तब्दील करना जुमला इस्मिया। हाँ भाई, जरा माइक बंद कर दीजिए, मेहरबानी होगी। तो क्या टॉपिक का नाम है, जरा बोलिए सब लोग आगे। क्या सब लोग आ गए? तो हाँ बोलिए। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ सर। माशाअल्लाह। तो सबक का नाम है जुमला फेलिया, जिसे आप जानते हैं ऐसा जुमला जो फियल यानी वर्ब से शुरू होता है, और जुमला इस्मिया ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू होता है। यहाँ तक ठीक है? ये दोनों जी सर। मुख्तलिफ चीज। जी। तो जुमला फेलिया को लेकर उसको ढालना है हमें जुमला इस्मिया। तो ये दोनों भी इधर से उधर जाना और उधर से इधर आना अगर सीख गए आप, तो फिर आप मास्टर हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं। तो जुमला फेलिया से जुमला इस्मिया में तब्दीली करना हमारा सबक है, जो कि छोटा सा सबक है। तो इसका पहला नुक्ता है, फेल से शुरू होने वाला जुमला जुमला फेलिया कहलाता है। वर्ब से शुरू होने वाला अरबी का सेंटेंस वर्बल सेंटेंस कहलाता है। जुमला फेलिया की नॉर्मल तरतीब यानी स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? जुमला फेलिया में पहले आता है फेल वर्ब, फिर उसके बाद आपको जाहिर करना पड़ता है उसका करने वाला फाइल कौन है। यानी पहले क्या आता है? काम। काम का मतलब हरकत, और हरकत नहीं हो सकती जब तक उसका करने वाला ना हो। तो पहले आता है फेल का मतलब वर्ब, फिर उसके बाद आता है करने वाला डूअर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है मफूल, और उसकी मजीद मालूमात देना है तो उसे कहते हैं मुताल्लिक बिल। हाँ क्या? मुताल्लिक बिल फेल। 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 मुतालिक वेरी बिल फेल। फेल। शाबाश। मुताल्लिक बिल फेल जुमला फेलिया में आता है। अच्छा, यहां तक ठीक है, समझ के आ गया। जी अगर जी सर। सर। हम हाँ हाँ बेटे, मैं अब यहां तक का बताया तो मैं अब यहाँ पे थोड़ी वजाहत कर देता हूं ताकि आपको आसान हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे फेल ला रहा हूं मैं। अभी तक जो बातें करा मैंने जुमला फेलिया की करा, वर्बल सेंटेंस की, तो मैं लिखने लगा हूं नसरा। ये हो गया काम। अब ये फेल। जो है हमारे पास में माजी के 14 सीगे, उसमें पहला और चौथा सीगा ऐसा होता है कि उसका फाइल छुप कर आता है या जाहिर होता है, इनसाइड या आउटसाइड। तो मैं अभी उसका करने वाले को बाहर ला रहा हूं। तो आयतें जो हाफिज साहब पढ़ा रहे उसको भी आपको आसानी जाएंगी। क्या लिखा मैंने? नसरा जैदुन।
हाँ, क्योंकि यहाँ पे नसरा दुन आ रहा ज़ैदुन है, इसका मतलब ये निशानी किसकी है? सब्जेक्ट की, करने वाले फाइल की, करने वाले की। फाइल। शाबाश। ये हो गया हमारा वर्ड, यानी फेल काम, काम और ये है फेल। इसका करने वाला। अब बताना है ये काम किस पर वाक़े हुआ, तो हम बताएंगे जैद ने मदद किया हामिद की। हामिदन 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 बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, शाबाश। तो ये तीन चीजें हैं, और इसके इसके अंदर और इजाफा कर सकते हैं कि उसने मदद किया तो कहाँ किया, तो वो हो जाएगा मुताल्लिक बिल फियल। फेल तो अपन वो भी लिख देंगे, कहाँ मदद करा उसका भी लिख देंगे। उसने मदद करा घर में भाई। फिल बैती बोलो बेटा भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर बैती वही थी। तो ये जो मैं लिखा हूं वायलेट कलर में, ये है मुताल्लिक बिल बिल फेल। फेल फियल। कल बताया था ना मैंने कि भाई वो वर्ब की एक्शन जी सर। बताओ। शाबाश। इट इज अ काइंड ऑफ एडवर्बल सेंटेंस, जिसको जिसको हम बोलते हैं जुमला मुरक्कब। मुरक्कब कौन सा है? मुरक्कब जारी। जारी इसको तीन नाम है। एक तो मुरक्कब जारी से आप वाकिफ है। दूसरा नाम क्या है भाई इसका? जार मजरूर सर। हाँ, बराबर है, इसको बोलते हैं शिबहु जुमला। शिबु जुमला। क्या बोलते हैं? शिबु जुमला शिबु जुमला। इसी का नाम है शिबहु जुमला, क्यों? तो इन्हें जुमले के मानिंद है। इसको इंग्लिश में सेमी सेंटेंस भी बोलते हैं, सेंटेंस का आधा। ठीक है भाई, खैर छोड़ो, ये तो जी हम सर। पढ़ चुके हैं। तो पहली चीज क्या आता है भाई? करने वाला, काम। दूसरा काम करने वाला, वर्ब फेल और जिस पर फाइल काम हुआ। मफूल। यहां तक सबको समझा? जी जी सर कुछ नहीं समझा तो मुझे रुका के कुछ नहीं रखा, पूछ लीजिए। तो मुझे बताइए, भाई सर ये जुमले, कांटेक्ट में दोनों भी एकदम ने मैं बोला माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये चल ये जुमला, ये कौन बड़बड़ कर रहे हैं यार? हाँ, अब मुझे बताइए जुमला किससे शुरू हो रहा है? फेल से हो रहा सर फेल तो सर। ये क्या हो गया? ये फेल से शुरू हो रहा है, जी इसलिए क्या नाम देंगे इसका? जुमला जुमला फेलिया। फेलिया जुमला हाँ, फेलिया ये जुमला फेलिया, ये जुमला फेलिया बन गया। तो जुमला फेलियर में कितनी चीज होना चाहिए? दो कंपल्सरी है। मफूल अगर किसी पर काम हो रहा है तो मफूल आएगा, और उसकी वजाहत करना है तो मुताल्लिक बिल फेल भी आएगा। तो बहुत आइडियल सेंटेंस बनेगा, आइडियल। अब ये जुमले भैया, अब जरा खामोश रहेंगे बाजी आप, और आप पढ़ाएंगे नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। ये जुमला फेलिया है, इसको बनाना है जुमला इस्मिया। क्या बनाना है? जुमला इस्मिया। तो इसमें तीन चीजों में इस्म कौन है? दो इसम है। दो इसम। जैदुन और हामिदुन सर। हामिदन तो करने वाला कौन है? जैद है। जैद करने वाला है। तो जैद को सामने ले लेंगे अपन। जैदुन जैदुन, जैद माना ये जैद को यहाँ से उठाकर यहाँ आगे ले पहले पे लेंगे। बिठा देंगे। तो जी जैद क्योंकि एक नाउन है, अब हम जुमले को नाउन से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जी सर। अब ये कल देखे थे हमने, जैदुन को यहाँ ला लिया अपन ने। जैद ने मदद किया लगाना है, तो जैद हो गया हमारा मुब्तदा। कौन है ये? मुब्तदा। मुब्तदा अब ये मुब्तदा को ले जाके खबर में डालना है, ये अपना इसकी बाकी के इंफॉर्मेशन को खबर में डालना है बड़े ब्रैकेट में। तो यहाँ पे डाल दीजिए नसरा। नसरा नस्तरा जैदुन नस्तरा। अब बोलो इसके अंदर कौन सी जमीर छुपी है? जरा खामोश होइए प्लीज, खामोश, मेरे अल्लाह के लिए खामोश। अब यहाँ पे खाली जो ब्लू ब्रैकेट में दिख रहा है, इतने पे नजर रखो, इसको छोड़ो। नसरा के अंदर जो चीज छुपी हुई है कौन है? हुआ हुआ यस। नस्तरा हुआ। हाँ, तो फिर हम बोलेंगे, इसको छोड़ दिए, क्या बोलेंगे? एक गायब मर्द ने एक मदद गायब किया। मदद किया। अब ये एक गायब
मर्द की वजाहत यहाँ हो रही है, जायद है वो, जैद में। ठीक है। तो यहाँ जी। जुमला बना रहे अपन फेलिया, तो जुमला फेलिया बनाने में तीन चीज आना पड़ेंगे, एक काम, करने वाला, और जिस पर काम हुआ। तो काम हो गया हमारा नसरा, करने वाला हो गया हुआ, हुआ। और काम जिस पर वाक़े हुआ उन्हें हामिद है। हामिदन। हामिदन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो जी सर। इतना ये ब्रैकेट में जो बैठा हुआ है, इतना हिस्सा है खबर, और खबर। खबर के अंदर कौन है, तो फेलिया जुमला है। तो खबर जब अपने मुब्तदा से मिलती है तो बोलता है जुमला इस्मिया। इस तरह से हमने जुमला इस्मिया प्रोड्यूस करे। जुमला फेलिया से क्या करें, इसमिया बनाए। हाँ। तो ये एक तरीका है, जब हमारा करने वाला जाहिर है उसको बाहर निकाले, उसके बाद खबर के अंदर एक जुमला फेलिया को पैक कर दे। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, जुमला फेलिया है। और जुमला फेलिया है तो फिर आपको ये बताना पड़ता कि उसका करने वाला कौन है, तो उसका करने वाला हुआ है, और वो हुआ इससे कंपैटिबल होना, इससे मानना होना, इससे एग्री होना होना, काय में, जेंडर में और नंबर में। बात समझ में? जी। हाँ सर। तो इतना नोट कर लीजिए, आप अपने नोटबुक बना लीजिए। मैंने जो भी लिखा है उसको आप लिखकर बना लीजिए। जी। जैदुन नसरा। हाँ सर, बोलिए। ये नसरा जैदुन हामिदन और जैदुन नसरा हामिदन, तो इनमें फर्क क्या है दोनों में, बोले तो हिंदी में मतलब क्या है? हाँ, बोलो। जैद उसने मदद करा हामिद। अच्छा अच्छा, वैसा वो कल के जैसा जैद ताकत उसने। पैदा करते भाई। अच्छा, एक सेकंड रुकिए आप। ये जुमला है खाली रेफरेंस देने के लिए। रेफरेंस का मतलब जिक्र करने के लिए कि हाँ, ऐसा हुआ हो। लेकिन अगर आपको इसके अंदर ताकत पैदा करना है तो जुमला ओ फेलिया काम में नहीं आता, जुमला इसमें काम में। अच्छा अच्छा अच्छा। अरब जब बात करेगा तो ये 20% इस्तेमाल करता हूं, ये 80% जुमला इसमिया में डाल के बात करता हूं। बाप रे। तो बात रे क्या है, बहुत आसान है, ये आसान है। जैद से शुरू करना क्या मुश्किल है, जैद वो नसरा। कुछ नहीं 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 नहीं, उनका सोचने का ढंग। नहीं नहीं, उनका सोचने का ढंग, उन्होंने ताकत से बात कर रहे तो उन्होंने जुमला इसमें लाते, फेलिया को इसमिया बना देते। और कुरान में भी फेलिया को जुमला इसमिया बना दिया गया है, इसलिए कि जहां पर भी जोर देना है जुमला इसमिया आता ही आता। तो मैंने जुमला इसमिया की जोर देने के 6 उसलूब सिखाया था, 6 रूल, ये 7वां है। राइट। और मैं जो नोट्स दूंगा तरतीब वाराना, स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखे हुए वो नोट्स, ताकि आप लोग वो लेकर सिखा सकते हैं इंशाअल्लाह। आमीन। ठीक है भाई। जी। फैजान। हाँ। देखो कैसा तारीफ करी हमारी बाजी, फैजान। फिर आगे चलो, मैं यहाँ तक लिख लिए क्या आप लोगों ने? जी सर। समझ जी गए। सर। जी सर। जैदुन नसरा हामिदन। तो पहली चीज याद रखेंगे, जब नसरा या नसरत आएगा, पहला या 14 सेगा माजी का आएगा, तो बोलना ग्रुप ऑफ 2 में से है ये, और इनका करने वाला छुपा हुआ होता है या जाहिर होता है। इतना याद रखें तो बाकी सब आसान है। अब अपन छुपा के लिखें, यहां लिखता हूं, नसरा। अब बताइए क्या है। नसरा हामिदन। अब इसका करने वाला नजर आ रहा क्या कोई? नहीं आ रहा, लेकिन नहीं सर, वाला राह के ऊपर। छुपा हुआ है। छुपा हुआ हाँ, है सर, हुआ। छुपा हुआ है। इसका जो उसने मदद। इनसाइड डोर है इसके अंदर, इनसाइड ये डूअर। हुआ है। आ गया समझ में सबको? हुआ। यस यस। हुआ है, करेक्ट। ये जुमला फेलिया जी है। सर। जी। उसने, एक गायब मर्द ने मदद करा हामिद को। हामिद की। की का क्या लगाते, आपकी मर्जी उर्दू में। अब इसको बनाना है जुमला इसमिया, कौन बनाएंगे? हुआ।
शाबाश शाबाश शाबाश, हुआ करो करो हुआ करो। नसरा हामिदन। बस खलास। हुआ आएगा पहले, उसके बाद नसरा हमीदन। हुआ नसरा हाँ, हमीदन। देखिए ये ओके। मुब्तदा बन रहा है, कौन बन रहा है ये? हुआ मुब्तदा है जी। और मुब्तदा बन रहा तो मुब्तदा डिटैच में। प्रोनाउन आता है, मुनफसिल वाला आता है, याद रखो। इन्हें हालत रफा में है और इन्हें मारिफा है। पैदा इसी कौन है? मारिफा। और इसके इसके एराब आपको मालूम है, मुब्तदा की जगह बैठा है, इसलिए कौन है? रफा हालत में है। तो इन्हें पास हो गया, इन्हें बन गया मुब्तदा। अब खबर देखेंगे अपन क्या क्या आ रही है। इतनी खबर है, और ये खबर में जब भी हुआ आपको इसको भूल जाना है, अब इसको भूल जाना है, इसको भूल जाके इसको जुमला इसमें बनाने की तरतीब करना है। तो बोलो नसरा दिख रहा है, तो यहाँ पे भी कौन है? हुआ 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 छुपा हुआ है। ये हुआ काम मुफस्सिल। है, ये करने वाला है, जिस पर काम हुआ ये। बोलो उसने ही मदद करा हामिद की, इस तरीके से जुमला बनता है, लेकिन बोलने की जबान में उसने मदद किया उसने हामिद। मदद किया हामिद की। अब ये पुराना काम है, कोई तो भी आप खाली याद दिला रहे, आप याद दिला रहे, जरा मुंह बंद रखो यार, सुनो यार। नसरा हामिद, कभी कभी हामिद ने 2 साल पहले मदद करा, दे दिया 100-200 रुपए दे दिया। लेकिन हामिद ने ऐसे वक्त मदद, हामिद की ऐसी वक्त मदद हुई है जब उन्हें बड़ी अड़चन में था। तो तब खाली जिक्र नहीं कर रहे अपन, छाती ठोक के कह रहे हुआ है नसरा हामिद, उसी ने मदद करा। कितना बड़ा काम है, आया समझ में? जी माजिद जी ये सर। जुमले बनाने की जी सर। जरूरत क्या है? इंग्लिश में पास्ट टेंस क्या होता है? देखो मेरी बात जरा गौर से सुनो। पास्ट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस कहा गया। बोलो क्या कहा गया? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा, सिंपल क्यों कहा गया, कोई बताते क्या? उर्दू में भी बोलो सादा जमाने माजी, मराठी में भी सादा भूतकाल। ये सादा सादा क्यों बोल रहे? क्या है इसमें सादगी? क्या है? कभी आपने सोचे? 10 साल पढ़े ना आपने इंग्लिश, सोचे क्या? उसमें सिंगल वर्ड ही समझा देता सब। ना 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 ना, जरा गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। सादा जिक्र, बोलो सादा जिक्र। सुनेंगे पहले। सादा जिक्र माजी में कोई एक काम या अनेक काम हुए। कहानी सुनाते ना तुम, ये करा उसने, फिर उसके बाद ये करा, फिल्म की स्टोरी किस सुना, ये करा फिर उसने ये करा। वो सादा जिक्र, सादा जिक्र माजी भूतकाल में। का, माजी का, हम्म, एक या ज्यादा कामों का जिक्र कर रहे हैं जो, बोलो जो जो प्रेजेंट में, बोलो ना, प्रेजेंट में जो प्रेजेंट में हाल में याद रखने के काबिल नहीं है। याद बोलो रखने बाद में याद प्रेजेंट में याद रखने के लिए। काबिल नहीं है। गौर से देखो मेरी तरफ। हम ऐसे हैं, ये हमारी आंखें हैं, ये हमारे कान है। अब दिल निकलता है तो कितने की चीजें देखते हैं हम, क्या क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ। बहुत सारे लोग कान बोलते, कानों से सुनते, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। इतनी चीजें बोलते हमारे पास कि ये हम सादे काम रहते, जिक्र है। जैसा मैं एग्जांपल देता हूं कि आप सुबह नींद से बेदार हुए, जागे, नींद से जागे ना, कोई बड़ा तीर मारे, नहीं। कोई तीर मारे क्या? नहीं। सादा जिक्र है। कितने बजे उठा रहे? मैं उठा सुबह 9 बजे, सादा जिक्र है। उसका अभी रात को 9 बजे क्या अहमियत है बताओ ना। नहीं है, बहुत लेट हो जाता हाँ लेट हो रहा नहीं माजे, सादा जिक्र है भाई, सिंपल है। है। हाँ, बराबर। उसके बाद में दांत घसा तो हाँ, करा कि नहीं? हाँ, वो खुद तो तीर मारा तूने, उसके बाद पैखाना करा। सही। वो क्या याद करके बोलने का है? नहीं नहीं नहीं, बराबर। उसके बाद में नाश्ता करा, अभी नाश्ता क्या करा याद नहीं रहता। तो ये सिंपल जिक्र है। और ये हम क्या करते हैं माजिद साहब, जी। ये रिसाइकल बिन में डाल देते, डिलीट कर देते। अच्छा। ये मेमोरी हैंग हो जाती। इतने काम करते, इतने चीजें देखते, इतने चीजें सुनते कि इतने फाइल नहीं रख सकते हम। उसको Oh, क्या right. कहते हैं, रिसाइकल बिन में डाल देते।
अब समझो किसी ने पूछा, अरे माजिद तू दांत नहीं घसा भाई सुबह, ऐसा सोचते, अरे भाई घसा भाई सुबह 8 बजे। तो रिसाइकल बिन में से कचरा निकाल के बताने को बोलते सिंपल पास्ट। Oh, right. क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने ये जो दिया है हमको मेमोरी, वो जब भर जाएंगी तो हैंग हो जाता। हम लोगों में से एक ऐसा बंदा रहता जिसकी मेमोरी हैंग हुई नहीं, उसको क्या बोलते हैं, सर गहरे होने, उसको डिलीट करना नहीं आता, उसके दिमाग को क्या नहीं आता माजो, डिलीट करने नहीं आता। फाइल उसके पास, उसकी आंखें बड़े होते, हो सरप्राइज भी होता है। क्योंकि उन्हें बहुत सेंसिटिव रहता है। पागल आदमी सच्चा रहता है, बहुत सेंसिटिव रहता है। हम जैसा बेशरम नहीं रहता, कुछ गलत काम हुआ तो वही लेके बैठा रहता हूं, हम क्या ध्यान दे रहे, कुछ नहीं होता। आया समझ में? यस, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस बना ही इसलिए है तो भूल जाता है, तू भूल जाता, मैं भूल जाता, तू भूल जाता, मैं भूल जाता। वो खाली खाते वही भरने का है माजे। राइट 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 राइट। अब कल हाफिज साहब ने आपसे सवाल करे थे और लगा दिए थे आपने, क्या लगाए थे हाफिज साहब ने, खत लगाए थे ना? ओ लखत, पहले खत लगाए थे। हाउ खत लगाते ही वो काम तूने सुबह जो नाश्ता करा, सही है। 2 बिस्किट और चाय पिया, वो नाश्ता ही क्या रे? नहीं नहीं, कोई मैयत में गए तो भी नहीं करते नाश्ता। लेकिन तू 7 स्टार होटल में नाश्ता करा माजिद, हाँ 5 स्टार होटल में, राइट। 5 नहीं 7 स्टार में करा। ओके बॉस। और अभी तक का और पूरे माशरे में, पूरे लोगों में 7 स्टार में नाश्ता करा हुआ तू छे, तो कैसा बोलेगा, मैं हूं नाश्ता कर चुका 7 स्टार में, हा हा हा। ठीक है, समझा? यस, तो खर्च को अगर मैं नसरा लगा दूंगा तो क्या बोलेंगे हमने, वो है मदद कर चुका, बहुत बड़ी मदद करा भाई उन्हें। या तो ये बताएंगे, नहीं तो जुमला इस्मिया बनाएंगे। तो जुमला फेलिया से जुमला इस्मिया जरा ऊंचा, इनसे सबसे ऊंचा ये। आप समझ जाएगा? यस। इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। बोलो प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? बोलो आई हैव लगाना पड़ता, आई हैव डन, आई हैव डन, और ऐसा ऐसा करना मालूम। यस यस आई हैव डन। उसमें क्या है मालूम? क्या मिशन कंप्लीट हो गया? बोलो सब लोग, मेरा मिशन कंप्लीट हो गया, मिशन कंप्लीट हो गया, सेटिस्फैक्शन हो गया। सही है सही। बोलो बोलो बोलो, मिशन सेटिस्फैक्शन, कंप्लीट हो गया, सेटिस्फैक्शन हो गया और हासिल हो गया। हाँ, क्या है? मिशन कंप्लीट हो गया। दिल को सुकून और हासिल हो गया। तू माजिद समझाना, क्रिकेट की मैच खेलो हाँ, या टेनिस खेलो, बड़ी मेहनत से खेल खेल के विंबलडन जीत गया, तो मैं हूं जीत चुका बोलेगा कि मैं जीता, तू भी भूल जा, मैं भूल जाता, ऐसा नहीं बोलता नहीं 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 नहीं, वह स्ट्रेस लगाऊंगा मैं। आई हैव वन। यस क्यों भाई? डन, मिशन कंप्लीट हो गया, सुकून हो गया और ट्रॉफी यूं मिल गई, प्राप्त हो गई। हाँ, मैं हज कर चुका। प्रेजेंट परफेक्ट के पीछे ये सब रंग है। हम बैल के जैसा इंग्लिश पढ़े आता नहीं, सही है, खाली नॉमिनल पढ़े थे। तो अब समझो कि आप कोई भी जुबान पढ़ेंगे, उसके रंग क्या निकल रहे थे। सही है, बात समझ में आया? बराबर है। अब माजिद तुम एसएससी पास करके कितने साल हो गए? तो एसएससी पास करके तकरीबन 30-40 साल हो गए, 45 साल। अच्छा, कॉपियां मार के पास हुआ या मेहनत करके पास हुआ? ईमानदारी से पास हुआ। फिर बोल, मैं हूं पास कर चुका एसएससी। सही है। क्यों बोल रहा भाई? 40 साल का पीछे गया तो भी अभी लाके करीब में बोल रहा, मैं हूं, मैं अभी ऐसा लग रहा मैं आज पास हुआ। ऐसा लग रहा कलिज का। हाँ, तो इसको माजी करीब बोलते। हाँ? अरबी वाला क्या बोलता? माजी करीब आ गया। इंग्लिश वाला बोलता प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। समझा क्या तूने मेरे से सवाल क्या यस करता है? यस क्यों यस करते?
तो ये है सिंपल पास्ट टेंस, खाली रिसाइकल में डाल के रखने का। ये है रिसाइकल से बाहर निकलने का। और प्रेजेंट परफेक्ट है उस पर इतराने का। आया समझ में? सही सही सही। हाँ जी। इसको बोलते हैं लैंग्वेज, जुबान। जी सर। तो अल्लाह सुब्हाना ताला जनरल रेफरेंस दे रहे तो ये देते हैं, ताकत लगा रहे तो ये, और बड़े फख्र से कहते हैं कि लक़द खलक़नल इंसान, यकीनन हम पैदा कर चुके हैं इंसान को, कि ऐसा ही तकवीम, बेहतरीन बेहतरीन बेस्ट, अहसन है। अहसन। लेकिन वो गलीज क्या करता, नाली में कीड़े के जैसा गिर जाता, गंदे काम करता। इसलिए सुम्मा रददनाहुम अस्फल साफिलीन। उसके बाद वो नाली के कीड़े जैसा गंदा हो जाता और शांत बताता कि मैं खुद ही पैदा हुआ है। आखिरत पे भरोसा नहीं करता, सरकशी करता, रिबेल, बंडखोरी करता। अब जरा पढ़ के देखो आया तुमको, आपको क्या मजा आएगा। जुबान एक समंदर है, जिंदगी भर पढ़ा, लाइफ लॉन्ग, हाँ? लाइफ लॉन्ग पढ़ना पड़ता है जुबान की लैंग्वेज। ठीक है? यस। चलो ठीक है, यहां तक सबको समझा। तो यहां जुमले को क्या करें, नसरा की जगह हुआ न, देखो हुआ हुआ नसरा हामिदुन, दो हुआ है। ये मुब्तदा का हुआ है और यहाँ रा के ऊपर का फाइल का हुआ। आया समझ में? यस। तो अब मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं आपको, मैंने जो है ना मेरे दिल का सब कुछ निकाल के उंडल दिया। सही है। तो क्या करना, मैंने कुछ वीडियो भेजा, देखो कल भी भेजा। सही है, मिलते। हाँ, अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान क्यों नाज़िल किए, रसूल क्यों भेजे, नबी क्यों भेजे, ये उसकी बहुत बेहतरीन तरीके से, जिसको उर्दू नहीं आती, जिसको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती तो हिंदी में, सही है, सही है। हिंदी में सर। और वो मैं भेजते जाऊंगा आपको। आप चाहे तो उर्दू में भेज सकता हूं मैं, चाहे तो इंग्लिश में भेज सकता हूं मैं, लेकिन मैंने जानबूझ के भेजा। बहुत ही अच्छा वीडियो। चलिए देखिए भाई, यहाँ पे आ जाइए, वही बात की वजाहत कर रहा हूँ, जुमला फेलिया से जुमला इस्मिया बनाना। जुमला फेलिया के अपने खवाइद है। फेलिया के खवाइद क्या है, रूल क्या है? वर्ड, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मुताल्लिक़ बिल, फेल, फेल। फाइल, मफूल और मुतअल्लिक़। हाँ, फेल, फाइल, मफूल और मुताल्लिक़ बिल फेल, ये मिल गया। देखो ज़हबा, पढ़िए। ज़हबा। और ज़हबा आते ही तो अपने को चेक करना पड़ता कि 2 में से है कि 14 में से, 2 में से। दो में से। आपको चेक करना पड़ता है इनसाइड है कि आउटसाइड है। तो आउटसाइड दिख रहा है, अत्तुल्लाब, अत्तल्लाब, तुल्लाब है, ये तू है ऊपर दिख रहा है। अत्तुल्लाब। तो भू आ रहा, तो इसका मतलब तुल्लाब का मतलब क्या है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स। ज़हबा का मतलब क्या है, गए, निकले, निकले। निकले, गए, जो भी इनका। कहां से गए और कहां से निकले? इला मताम। मतअम। का मतलब क्या है भाई, एयरपोर्ट, अच्छा अच्छा अच्छा। होटल, होटल, रेस्टोरेंट, होटल। रेस्टोरेंट, रेटर, ताम बोले तो खाना। मताम का मतलब रेस्टोरेंट से स्टूडेंट्स, नंबर स्टूडेंट्स निकले रेस्टोरेंट से। समझ में आया क्या सबको? यस यस यस। जुमला फेलिया है कि जुमला जी इस्मिया है? सर। जुमला फेलिया। फेलिया। फेलिया चालू होगा फेल से, करने वाला ये है, और ये है मुताल्लिक़ बिल फेल। समझ में आया सबको? यस बॉस। अब इसको बनाना है Yes, जुमला sir. इस्मिया। हाँ, जुमला इस्मिया, तो ये लाल वाला सब्जेक्ट है, बाहर खींचो, अत्तुल्लाबु। तालिबु। लाबु अत्तालिबु ज़हबा इला अत्तालिबु, मतअम। अत्तालिबु ज़हबा। अब जरा देखो, यहाँ पे टेक्निकल बात बोलने लगा हूं मैं। जैसा ही इसको बनाए तो आपने चेक करना है ग्रामर के एतबार से कि ये बन गया मुब्तदा और ये पूरी बन गई खबर, खबर। और खबर में ये आ गया फेल। फेल आया तो फाइल आना है, तो इसका फाइल कौन होगा? उसने हुआ। और ये मैच, एक तालिब को ये मैच करना जरूरी है। अच्छा इसको अच्छा, इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं एंटेसिडेंट। ओके, कंपैटिबल।
कंपैटिबल होगा। तालिब मर्द है क्या औरत है? मर्द मर्द है। मर्द है। मर्द है, तो उसको हुआ बनेगा। अगर यहाँ पे तालिबा होता था तो हिया बन जाता था। हो ये और ये क्या बता ज़हाबत हो जाता था। ये क्या बनता था? ज़हाबत। ज़हाबत। हाँ, आज समझ आ गया, पूरा खेल समझ आ गया। यस। जी जी सर। आईफोन का आईफोन की बैटरी लगाना है बस। हाँ, एक स्टूडेंट पुणे निकला रेस्टोरेंट से। सही है। अब आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं, हम आगे फटाफट चलेंगे इंशाअल्लाह। जरा इसकी प्रैक्टिस कर लो। देखो यहाँ पे ये लिखा है ज़रबा खालिदुन हामिदन। मिदन खालिदुन ज़रबा हमिदन। हाँ, ये ऐसा खालिदुन को निकालेंगे, इधर लाएंगे, नजर आ जाएंगे आगे आपको। बहुत सिंपल है। ज़रबत तालिबानी, दो है हो तालिबानी। बोलो बराबर। ज़रबत तालिबानी आप बना के बताओ। तालिबानी ज़रबा हमिदन। हाँ, ज़रबा बा और बा ये क्योंकि अलिफ आ रहा है ना, कंपैटिबल कंपैटिबल। कंपैटिबल। ये अलीफ बता रहा है दो है, और ये सर यहाँ पे पलट के देख रहा हूं उन्हें, दो का दो है कि नहीं, ये दोनों में मुताबिकत आई कि नहीं। आप पक गए, हम पक गए, तुम लोग पक गए हो। अब जरा देखो, आइशतु ज़रबत, यहाँ पड़ेगा बराबर। ज़रबत आइशतु आइशतु आइशा ने आइशतु मारी हालत को। आइशतु ज़रबत हाँ मेरा हमिदन। चेक करो यहाँ पे कौन है? बराबर। हिया या, पलट के देखो, बराबर आ रहा। बराबर मैचिंग। हाँ, इसको इंग्लिश में एक टॉपिक पढ़े होंगे आपने स्कूल में पढ़े तो, इसको बोलते हैं कंकॉर्डेंस। Oh, concordance. कंकॉर्डेंस बोले तो सब्जेक्ट एंड वर्ब विल ऑलवेज मैच। Match with each other. Singular समझ को में आ गया? singular, plural को plural. यस बॉस। और फीमेल को फीमेल, मेल को Oh, मेल। male को male. अब देखो, ज़रबतित ज़रबतिन निसाउ हामिदन। अब यहाँ पे एक्चुअली था, यहाँ पे सुकून पढ़ना नहीं आ रहा है, इसलिए क्या करें, जेर लगाए और यहाँ से इसको जोड़ा ज़रबतिन निसाउ हामिदन। तो यहाँ पे बनाइए निसाउ को और निसा ने जमाओ। النساء ज़रबना रबना हमिदन. ठीक है, Yes. क्योंकि अपना रूल है पहले और चौथे सिगे में सिंगुलर भी आ सकते हैं, प्लूरल भी आ सकते हैं, राइट। बराबर. अब बोलो ज़रबा ज़रबर रिजालु हामिदन. आदमियों ने हामिद को पीटे। तो बोला देखो, अर्रिजालु रिजालु ज़रबु. है ना, मैच हो गया वो. हम है ये। हम है मेनी प्लूरल. अब आप हो गए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। अब आप बन गए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। राइट सर. अरे रुको 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 ना, ऊपर का थोड़ा. नहीं यही बनाया ना मैंने, ये सब बनाया हुआ है आपके लिए, नीचे आंसर से। अच्छा अच्छा. हाँ, ले लो। ये होना था. Okay. चलो ठीक है, Yes. ये टॉपिक यहाँ पे खलास हो गया। अब वापस आ रहे हम लोग कि कल हमने देखे थे कि खबर कितने किस्म की होती, बोला था मैंने। पांच किस्म की. पांच। ये पहला किस्म देखो, अल अजरु अजीमन, पढ़ो। अल अजरु अजीमन, सिंगल मुफरद है. अजीमन नहीं है माजिद साहब, अजीमुन है। दिख रहा नहीं जी इधर से. हाँ हाँ, अब आप अल अजीमु अल अजरु अजीमन। अल अजरु अजीमन. हाँ. एक सेकंड चेक करो। मुब्तदा है क्या? अल है। रफा है क्या? है। अजीम में नकीरा है क्या? है। रिवार्ड है बड़ा। सही है. रिवॉर्ड है बड़ा. अजर अजीम. इसको लिख के अगर आपको डरना है देखो, द रिवार्ड इज ग्रेट। बराबर है. अल मुस्लिम तो हाँ, हफीफतुन. हफीज का मतलब क्या है? एकदम पाक। अच्छा. देखो यहाँ पे जब चेक करो, मुब्तदा मारिफा रफा है क्या? है। हाउ. खबर नकीरा मारिफा रफा है क्या? है।
है तो यहाँ बन जाएगा मुस्लिम लड़की है चेस्ट, चेस्ट यानी अनटच्ड। बराबर, ये तौसीफी के सर दिया। हाँ, अब अगला पढ़ो। अर्रजुलानी, हाँ अर्रजुलानी आनी आ गया, आनी है तो दो मर्द, सालिहानी, सालिहानी इसके मुताबिकत में आ गया। तो देखो आ गया भैया, डिंग डिंग इसको मैच होता है। कंकॉर्डेंस बोलते हैं। पढ़ो, टू मेन आर राइटियस, दो लोगों की बात है। हाँ, अल उख्तानी, उख्त बोले तो बहन, उख्तानी दो बहनें, जमीलतानी दो बहनें हैं, बहुत खूबसूरत। बहुत नहीं खूबसूरत, इतना ज्यादा खूबसूरत मत कर दे। क्या ये मुसल्ली, मुसल्लूना, सलात करने वाले, नमाज पढ़ने वाले। बोलो मुसल्लूना राकिऊना, राकिऊना, तमाम मुसलमान है रकत में या झुक रहे हैं सजदे में। ये पढ़ो, अल औलादु किबारुन, कबीर का सबसे बड़ा क्या होता है? किबार, 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 अकबर आखिरी, बॉयज है बड़े, अस्सालिहातु खानितातु, नमाजी है ओबीडियंट, फरमा बरदार। और तुम्हारा अस्समावातु, हाँ बोलो, आलियातुन, आलियातुन, अस्समावातु मेरे आलियातुन। आसपास है, पूछे ठीक है। ये हो गया एक प्रैक्टिस हो गया आपको। ए बाबा, कोई माइक चालू करके सताने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें सब में देखिए आप, मुब्तदा एक लफ्ज है और खबर एक लफ्ज है। ये पहली चीज सीखे थे हमने, खबर एक लफ्ज की। हो गया, सबको मिल गया जी। चलो आगे चलो। कल मैंने ज़र्फ पढ़ाया था आपको, तो मैंने कहा था ज़र्फ भी जो है क्या बनेगा? मुताल्लिक़ बिल खबर, और बन सकता है वो नहीं, मुतालिक बिल फेल, कायम मकाम खबर। अब इसकी डिटेल पढ़ो, और जिसको नहीं समझता लिख दे लो। माइक ऑन करेंगे तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो जिस तरह से हर्फ जर और इस्म आता है, उसी तरह उसी हुक्म पे चलता है ज़र्फ और इस्म। बिल्कुल वही कायदा कानून, ज़र्फ आएगा तो इस्म को मजरूर करेगा, एडवर्ब फ्रेज एज खबर शिबु जुमला बना रहे। ठीक है, जिसकी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं हुई थी कल। सही। बोलो, अल बैतु, अलबैतु, अलबैतु, मस्जिदी, मस्जिदी। एक सेकंड रुको, बड़ा कर दो। खल्फा बोले तो पीछे, पिछवाड़े में। बिहाइंड बोलो। ओके, बिहाइंड। खल्फा बोले तो बिहाइंड। माय होम इज बिहाइंड मस्जिद। हाँ जी बिल्कुल। द हाउस इज, माय नहीं है इसमें, तू आया ना, वो तो मेरा घर। मेरा कहा आगे, तू आया ना जी। अच्छा, अलबैतु, बैत घर को ही बोलते हैं। समझ गया, अलबैतु है वो अल्लाह आया बोल के बैतु है। जरा किसी का माइक खरखर कर रहा है, जरा उसको बंद कर लेना मेहरबानी। द हाउस, राइट, नॉट एनी हाउस, द हाउस। बोलो, पढ़िए, ये पढ़ो, अल्लाह हमने एक नया लफ्ज सीखे थे। क्या सीखे थे भाई? साथ बोले थे, क्या देखे थे? पास में है जी, इंदा पढ़े थे ना? हाउ इंदा, आई हैव अ कार। बोलो, इन्नी सय्यारतुन, अब ये जो आ रहा, ये साथ है, साथ टुगेदर।
हाँ, अल्लाह है उसके साथ, किसके अल्लाह साथ? है अल्लाह ओहो मुत्तकीयों के साथ, के परहेजगारों। हाँ इन्नल्लाह मअस साबिरीन। माशाअल्लाह बेटे, माशाअल्लाह, बहुत बहुत, अल्लाह तुझे बहुत आगे। वंडरफुल आ गया सबको समझ में? यस तो मा भी है और इल्ला भी जो है एडवर्ब है। अब आगे के एडवर्ब की मैं लिस्ट जारी कर रहा हूं, आप देखेंगे और ये सारा नोट करके रखेंगे। और ये किस तरतीब पे चलेगा? जर्फ, बिल्कुल हर्फ जर की शक्ल में चलेगा। पढ़िए पहले, फौखा। फौखा बोले तो इन फ्रंट ऑफ। अच्छा अच्छा ऊपर इन फ्रंट ऊपर ऊपर ऊपर, अबव अबव अबव। फौकियत बोलते हैं ना, किसी से ऊंचे। आई एम हेड एंड शोल्डर अबव अदर्स, तो उसको 99 मार्क्स, बाकी को 70 के नीचे मिले तो फौकियत हासिल हो, इसको फौका बोले तो ऊपर। अल कलम पढ़ो, अल कलम फौकल मक्तबी। फौकल मक्तबी, टेबल के ऊपर कलम। कलम अंदर नहीं है रे यार, अरे मेरे यार, ऊपर है, हो ऊपर ना, है। टेबल के ऊपर कलम है। हाँ, यस यस। आसमान का है ऊपर हाँ, फौका है। फौका। अब लिस्ट लगी हुई है माजिद साहब, मेरिट के स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी हुई है। सही ये है। यूं लिस्ट लगा है तुम्हें, राइट? ओ समझा, लिस्ट लगी हुई है। लिस्ट लगी और वो लिस्ट में यो नाम दिया, अरे तेरी की माना पागल साला। हाँ, ये लिस्ट है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हुए। ये पहला जो आया है उसको 98% मिले, ये दूसरा आया उसको 80% मिले, इसको 75, इसको 60 मिले, इसको ऐसा कम 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 मिले। तो ये खौफा है, सबसे ऊपर है, सही है, फौका। ही इज ऑन द टॉप। यस। अब हामिद देखिए, यहाँ पे ताता ताता बोल तो अंडर मार, अंडर ब्रिज। तहत तहत तो यूज करते ना उर्दू में। हाँ, यस यस। हामिद तहत शजरती, शजर बोलते झाड़। अच्छा, हामिद झाड़ के नीचे है। हाँ, अंडर द ट्री। यस, ही इज अंडर द ट्री। यस सर, इसको जर्फ बोलते हैं, जीत का ये जगह बता रहे सर। अब अमामा यानी सामने। हाँ, इन फ्रंट, अमामा। हाँ, भाई तो ताजिरी, भाई तो बोले तो घर, ताजिर बोले तो बिजनेसमैन का घर। अमामल मस्जिदी, अच्छा बोलो। अच्छा, सामने, ताजिर का घर है मस्जिद के सामने। वेरी गुड। खल्फा पीछे डालो, भाई तो तबीबी, घर है डॉक्टर का। खल्फल मस्जिदी, डॉक्टर का घर है मस्जिद के पिछवाड़े। पीछे ये पूरे के पूरे कुरान में आए, मैंने इसलिए लिख के लाया। मा लगाओ साथ में, हुआ मा हुना, फिर हाँ बलदी, वो पानी के, हाँ, हुना 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 हुना, बोलो। माँ बोले तो हुना, ये साथ में है, उन्हें है। माँ ई का मतलब मेरे साथ। माँ आ, देखो माँ हो, माँ हुम, माँ हुम, तुम, ऐसे के साथ लगता है। माँ हो, माँ हुम, माँ हुम, माँ हा, हाँ, माहुमा, हुन्ना। माँ कुमा, माँ कुम, माँ की, माँ कुमा, माँ कुन्ना, माई, माना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बोलो वो, ये हो गया वो हमारा मुक्तक। वो है माई मेरे साथ में। हुना बोले यहाँ, हियर हियर। हुना का बोलो तो देयर। देर। पढ़ो पढ़ो, ही इज विथ मी विथ मी नियर, हियर। हियर। अरे अबे, ही इज विथ मी हियर हियर। हाँ, हियर बोल रहे ना, ही इज विथ मी हियर, हियर। ही इज विथ मी हियर, विथ मी हियर। हियर। अब यहाँ पे उन्हें उसको वजाहत कर रखा है, पे फिल बैती। फिल बैती, इन एट हाउस। ही इज विथ मी हियर एट होम। बलदी है ना इसमें। बलद है सर, अच्छा, बलदी, शहर में। इन द सिटी। सिटी, वहादल बलदिल अमीन। यस,
ओहो माँ इंदी सयारता। अब यहाँ पे क्या आ रहा जरा देखो, माँ जो है किसी पे अमल नहीं कर रहा, और माँ से पहले कोई जुमला नहीं है। हिंदी का मतलब मेरे पास, माँ बोले तो नहीं है। व्हाट? कार। आई डोंट हैव अ कार। सयारता हाँ। मेरे पास कार नहीं है। मेरे पास नहीं है कार। अच्छा, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है कुरान में। कबल, खलका अब कबल पहले बोले तो से पहले, बादा बोले तो आफ्टर दैट, बाद में कबला बोले तो बिफोर, बादा बोले तो आफ्टर, कबल मस्ती बिफोर आफ्टर। कबल चलो मस्ती। भाई, हाँ बस बराबर है। अस्सलामु कबलल, बोलो अस्सलामु कबलल कलिमा, कलाम के लिए अस्सलामु कबलल सलाम कलिमा। कबल कलाम कलाम से पहले सलाम किया करें। सलाम है। सलामती के पहले सलाम करो। सलामती की करो नहीं, सलामती की दुआ है कलाम से पहले। अच्छा 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 सलामती की सलाम बात है करने से सलाम पहले अदबन सलामती की दुआ है। अस्सलाम वालेकुम मतलब दुआ कर। अब बाधा डालो। बादा अहिया बिहिल अर्ज़ बाद अहया मौतिहा बिही अहया बिहिल व अहिया बिहिल अर्ज़ अर्ज़ बाद आई मौतिहा बादा आराम तिहा से करो। मौतहा मौता, तो मौतिहा, ये मौतिहा। बस बाधा। जिंदा ये किया कोई कुछ उसको। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुकेंगे आप सब सब सब। यहाँ पे देखो फौफा आया तो क्या हो गया, मक्तबी हुआ। हाउ जेर होगा। सब कुछ देर आ रहा है, यहाँ पे भी उसी तरह हुआ। बोलो क्या है? फा अहिया, अहिया बोलो तो हयात, जिंदगी, बीही उसकी, जिंदगी भी है में उसकी जमीन उसकी है, अल अर्दी जिंदगी है, बीही अल अर्दी जिंदगी जमीन पर। बोलो तो जिंदगी जमीन पर है मौत तो के बाद। जिंदगी जमीन तो पर है जिंदगी मौत के बाद। जमीन पर मौत के बाद। व अहिया बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा। हाँ एक सेकंड आपको जरा। तो ये फा क्या है भाई? सो 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 कंजंक्शन। ये प्रेजेंट टेंस है, अहिया बीही। अहिया बीही का मतलब क्या है? तो बीही, उसने पैदा किया, ठीक है। जमीन को मौत के बाद। हयात बोले तो जिंदगी, सही है। हुवल खलका हयात दुनिया, ठीक है। उसने पैदा किया हयात दुनिया माने जिंदगी, जमीन पे की जिंदगी। अल्लाह ने क्या क्या बनाया भाई? मौत को और जिंदगी को। सूरह मुल्क, सही है। अल्लाज़ी खलकल मौता वल हयाता, नहीं बट अल्लाज़ी खलकल मौता वल हयाता। तो यहाँ पे उसने पैदा किया किसको? उसने जिंदा किया अर्थ पर। बादा मौतिहा, मौतिहा बाद के बाद क्या आ रहा? मौती। क्यों आ रहा भाई? मौत के नीचे ता क्यों आ रहा है? ये मौत के बाद जैसा काम करेगा, और मौत को हा लगा है तो उसके लिए, उसकी मौत। चलिए, अस्बाहा ये भी याद रखो, इंपॉर्टेंट है। अस्बा यानी कि सबा की जमा अजबा। नहीं, आपको कोई चीज लगना, यू फील लाइक समथिंग। हम लोग बोलते हैं ना परसेप्शन, परसेप्शन यानी कि किसी चीज का इदराक। हाँ पढ़िए। कुल अरअयतुम इन अस्बहा माउकुम गौरा। कहाँ पढ़ने वाला है बोलिए आप? सूरह मुल्क, सूरह मुल्क खुल में। कहो। अरे आई तो हम, क्या तुमने देखा? इन, अगर अस्बा हो, अस्बा हो यानी कि क्या सोच सकते तुम? माँ पानी को, तुम गौरन, क्या तुमने गौर करे? अगर हम पानी को जो लेवल है पानी का जमीन के नीचे, उसको नीचे ले चले जाए, अगर 100 फीट पे पानी लगा आपको, अल्लाह ताला ने 1000 फीट के नीचे ले गया तो तुम ला सकते? नहीं, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं सूरह मुल्क में। क्या कभी तुमने गौर किया? क्या कभी सोचा? क्या तुमने देखा कि पानी अगर गौर करने के लिए पानी नीचे चले जाए तो तुम ला सकते?
तभी दे नीचे से पानी। सही। चलो, तो यहाँ पे असबा का मतलब परसीव करना। अबदा, अबदा का मतलब क्या है? फॉर एवर। बोलो फॉरएवर। फॉर एवर। हमेशा। लहो नारा जहन्नम, यहाँ तक पढ़ो। फ़इन्न लहु नार जहन्नम। इतना ही पढ़िए। फा का मतलब तो, इन्ना का मतलब बेशक, लहो बोले तो उनके लिए, नारा जहन्नम उनके अंदर है आग जहन्नम। बेशक उनके लिए खालिदीना जहन्नम। फीहा अबदा, और उनको खबर दे दो वो हमेशा उसमें रहेगा। सही। खालिदीना का मतलब क्या है? इन्वॉल्व है हमेशा। फीहा, उसके बारे में, अबदन उसमें रहने वाले हमेशा। हमेशा। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है, इतने अच्छी चीजें पढ़ाने के बाद भी ये साइड में बातें क्या करते हो। क्लास चल रहा है यार, मैं सुनाई देता कुछ ना कुछ, परेशान हो गई हूँ यार मैं। अच्छा देखिए, मालिकी यौमिद्दीन, यौम आ गया, हाउ। टाइम आ गया, ये जरफुल जमान, ये जमान। सब जमान है, ये भी जमान है। ये पढ़ो, असबू, असबू का मतलब क्या है? सुबह। ये असमा कैसे जमान है? उसबो हफ्ता। उस, हाँ ये क्या है? असबहा, ये क्या है? असबू। असबू। उसबुन, असबु। इस सुबह, हाजा, हाजल असबू, ठीक है। जी। चलो, तो आपको जो नहीं दिया था मैंने, ये दे दिया हूं। और फिर से देखिए, जार मजरूर और शिबु जुमला में फर्क क्या है, अभी ये डिस्टिंग्विश करेंगे। जारुन व मजरूर, हर्फ जर और इसमें मजरूर होता है। सिमिलरली यहाँ होता है जर्फ प्लस इसमें मजरूर। देखे दोनों में जी। फ्रेज, ये कौन सी है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये कौन सी है? एडवर्बियल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज में प्रीपोजिशन आते अला, मिन, इला, फी, अन, ली, बी। और इसके एग्जांपल देखो, लिल्लाहि माफी समावात। हुस्ना, उसी के लिए है ब्यूटीफुल नेम्स। ली आ गया, जी। ये हो गया। जी। हाँ, और यहाँ पे अल्लाह हर यानी लफ्ज जलाला जेर में आ गया। ये देखिए फी का भी, फिल बैती रजुलुन, फी आ गया। फी का मतलब में, घर में है एक कोई आदमी। हाँ चलो, अलस शरीरी सातुन जमीलतुन, अल्लाह का मतलब पर, बिस्तर पर है खूबसूरत घड़ी, हैंड वॉच। अलल मक्तबी किताबुन जदीदुन, टेबल पर है एक खूबसूरत, जदीद यानी एक नई किताब। तो ये इसमें क्या देख रहे हैं आप यहां पर कि जिस तरह से लाया जा रहा है प्रीपोजिशनल फ्रेज, जार मजरूर, खबर बोल के आ रहा है। ये दूसरी बात को वजाहत करा रहा है। सही। यहाँ पे देखिए जर्फ किस तरह आ रहा, फौखा, अमामा, तहता, खल्फा। जी। फौखा शजरती उस्फुरुन, फौखा का मतलब ऊपर, दरख्त के ऊपर है एक चिड़िया। उस्फूर यानी चिड़िया। चिड़िया। अमामल बैती, अमामा का मतलब सामने, घर के सामने। शजरतु कबीरतुन, एक बड़ा दरख्त है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुक्तदा में क्या क्या आ रहा है? मुक्तदा में आ रहा है ये सब चीज मिलकर। हाँ, तहत सैयारती कल्बुन कबीरम, कार के नीचे है एक छोटा कुत्ते का पिल्ला। खल्फल मुदर्रिसी, खल्फल मुदर्रिसी, हाँ सबूरतुन, खल्फा मैं ऐसा खड़ा, खल्फा और फौका दो है ना। खल्फा मतलब फौका बोले तो ऊपर, सामने के लिए अमामा, पीछे के लिए खल्फा। अब मैं ऐसा खड़ा हूं, मुदर्रिस के पीछे है बोर्ड। सबूर का मतलब क्या है? बोर्ड, राइटिंग बोर्ड। आ गया सबको समझ में? बिल्कुल। वेरी गुड। और ये है पूरे के पूरे जो कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए इसको।
अबव बोले तो फौका बिटवीन, फौका बोले तो अबव, अबाव, बिटवीन बोले तो बैना, बैना ताहता बोले तो बिलो Below. नीचे, हाँ हौला बोले तो अराउंड, बोलते ना हौल है उसके अतराफ में, हाँ ये क्या है, कबला बोले तो बिफोर, गैरा बोले तो विदाउट, गैरा बोले तो विदाउट, गैर मुस्लिम बोलते हैं ना अपन, ये बादा यानी आफ्टर, दूनी बोले तो उसके बिसाइड्स दैट, उसको छोड़कर अल्लाह के अलावा कोई चीज बना लेंगे तो भी शिरक हो जाएगा। दूनी, दोना दूनी दोनों आते हैं उसमें। बाजू बोले तो सम ऑफ देम, बाज लोग, सही, इन्ना बोले तो उसके पास, कुल्लो यानी तमाम, कुल्लो खैर बोलो तमाम खैर, माँ बोले तो साथ में, खल्फा बोले तो पीछे, लदुना, लदुन बोले तो स्पेशली इसके खास रब से मिलकर बनता है, ये बताएंगे आप। हाँ इसके बाद क्या, वरा, दूर पीछे, दूर पीछे, दूर पीछे, और अय्यू बोले तो विच वन, कौन सा, सही, जैदुन जालिसुन तहत शजरती। अब देखो यहां पे क्या है, जैदुन मुब्तदा है, जालिसुन खबर है, मुताल्लिक और बिल तहत शजरती ये मुताल्लिक बिल खबर है, जो के शिबु जुमला, सही, जो एडवर्स में। समझ में आ गया भैया सबको। यस बॉस, तो कल हमने देखे थे ये 5 किस्म के, आज मैंने उसकी वजाहत कर दिया। पहला है अल्लाह रब्बना, अल्लाह है हमारे रब, अल खैरातु मुफीदू, मुफीदतुन खैरात है मुफीद फायदामंद, नहनु तुल्लाबुन हम है स्टूडेंट्स, मिफ्ताहुल जन्नती जन्नत की चाबी, जन्नत की चाबी, अल सलाती नमाज है, हाँ, अन तस्मो ये है एक्चुअली जिरण बन के आ रहा है, अन का मतलब यहाँ पे, अन तस्मो का मतलब रोजा रखना, ये सिखाएंगे आपको, जिरण एक अलग सब्जेक्ट, खैरुल रोजा लकुम, रखना, रोजा रखना है खैरुल लकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए खैर। अब ये 2 चीज पढ़ाने बाकी है, अल्लजी वो जो, हाँ क्या है ये, याबुदु गैरुल्लाह, हाँ, खैरुल्लाह, वो जो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करता है मुशरिक है। अल्लजी ये क्या है भाई, इसमें मौसूला है, ये 2 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, बड़े सब्जेक्ट पढ़ाने हैं आपको, काना और इसमें मौसूला, वो बहुत प्यार से पढ़ाएंगे आपको इंशाअल्लाह। तो जरा देख लीजिए, हेलो, टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट, फाइनल फिनिशिंग कर रहा हूं मैं 2 मिनट के अंदर। सिंगुलर होती है, नॉमिनल सेंटेंस होता है, वर्बल सेंटेंस होता है, शिबु जुमला होता है, ये कौन सा, जार मजरूर, और ये होता है जर्फ मजरूर। ये हो गया आपका खल्लास आज का पढ़ा। तो कल की तमाम चीजों को मैंने माइन्यूट डिटेल के साथ पढ़ा दिया इंशाअल्लाह। समझ गया, समझा क्या भाई, अल्हम्दुलिल्लाह समझा सब सर। सुन, बेहतरीन समझा एकदम। और ये लेवल 3 जी, today is a very busy day. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व वबरकातुहू। बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। नोटबुक तैयार है सबके पास? जी सर।
समझ में आ रहा लिखा हुआ? यस यस सर। आपका लिखा कब या समझ में नहीं रतु आना सर। जद्दी माशाल्लाह। कबीलतु। जो पूछे उसका जवाब देना। ये है सय्यारतु जद्दी अत्तवीलतु। लगा दो हवारी। वो जद्दी का क्या मतलब है सर? दादी दादी जदीद नहीं नहीं, दादी जदीद बोले तो नहीं। नहीं दादी जद्दुन जद्दी दादी यानी कि दादा। दादा दादा हम्म। सैयारतु जद्दी जद्दतुन यानी कि दादी। जी। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी या नाना नानी। लिख लिया? एक मिनट। नहीं लिखे सर, सर लिख रहे। जी अच्छा, आपको 12 बजते हो गया सर। ठीक है। तो माइक बंद करना है अपना, और सुकून से, इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो के अल्लाह से दुआ करते हुए कि अल्लाह मुझे हिकमत दे इस जुमले को समझने की, इसका ग्रामर समझने की, और समझने के बाद वो हमारे दिल में उतरना और उसके जरिए से कुरान को समझने की हिकमत दे। ये दुआ करते हुए इस जुमले का इजरा करना है और 2 मिनट के बाद फिर आपको बताना है। ठीक है? अगर किसी का कंप्लीट हो गया समझो ये इजरा करना इसका, तो फिर बता सकते हैं। सैयारतु ये इसमें मारिफा है। हम्म। वाहिद मुब्तदा है है सर। वाहिद है। मुअन्नस है। इसमें है और मुअन्नस है। मारिफा है, इसमें है मारिफा है। वाहिद है, वाहिद है मुअन्नस। मुअन्नस। मुअन्नस है, और क्या होता है इसमें? मरफू है। रफा रफा है। मरफू है, मुब्तदा है। मुब्तदा है। रफा। रफा रफा है। रफा है, मरफू है। जी, चलिए उसके बाद जद्दी इसमें दो है, ए और ई। ये जद्दी जद्दी नाउन है। मेरा दादा है। मेरा दादा क्या है? जद जद मुजाफ। जद क्या है? जद्दी इसमें नाउन, है। हाँ इसमें है। जी इसमें हाँ। इसमें हम्म। न- इसमें मारिफा मारिफा है। वाहिद है। मारिफा है, महल्लन मारिफा है। वाहिद महल्ला है। मारिफा। महल्लन हाँ, रफा है। महल्लन रफा रफा रफा। हाँ, मुजक्कर है सर, मुजक्कर। मुजक्कर है। मुजक्कर है, मुजक्कर है। वाहिद वाहिद है। है। वाहिद है। वाहिद है। ई ई प्रोनाउन है। ई प्रोनाउन है। जमीर मुत्तसिल। जमीर है, वो कौन सी है? 13 नंबर मुद्दसिर। सीमा है। मुत्तसिल, मुत्तसिल। 13 नंबर वाली, 13 नंबर वाली। हम्म। हाँ। अतवीलतुन सिफत है सर। अत्तवीलतु क्या है? इसम है। नहीं सिफत। इसमें में है। इसमें सर इसम है। इसमें है। उसके बाद मारिफा है।
रफा है, मारिफा है, वाहिद है, वाहिद है, वाहिद मुअन्नस है, है, मुअन्नस है, मुअन्नस है और हालत रफा। और हालत रफा है, रफा है। रफा है। ये हर एक लफ्ज को अलग करके उसकी पहचान होगी। अब क्या देखना है? अब मुरक्कब देखना है। हाँ, सय्यारतु जद्दी मुजाफ मुजाफ इलैह है, मुरक्कब इजाफी। सय्यारतु जद्दी। जद्दी, क्या है ये? मुजाफ मुजाफ इलैह, मुरक्कब हाँ, इजाफी। मुरक्कब है इजाफी। इजाफी है सर। इजाफी। ये मुजाफ है जद्दी भी और ये मुरक्कब इजाफी है सर, डब्बे में मुजाफ डब्बा। इलैही। हाँ, उसके बाद जद्दी भी है। जद्दी जद्दी। जद्दी जद्दी, भी मुरक्कब इजाफी। जद्दी मुरक्कब है इजाफी, मेरी दादी। इजाफी है। ठीक है। और नहीं, इजाफी नहीं होता। अत्तवीलतु दादी मुरक्कब इजाफी नहीं सिफत होता। है, इसमें बोले ना। हाँ, तो चलिए, मुरक्कब कितने हैं इसमें? दो दो मुरक्कब मिले। मुरक्कब सय्यारतु इजाफी है अत्तवीलतु सय्यारतु जद्दी, और जद्दी फिर मुरक्कब तीन इजाफी है। है। तो दो मुरक्कब इजाफी इसके अंदर मिले। अब ये जी अत्तवीलतु, हाँ, ठीक है। अब ये मुरक्कब हो गया। अब हमको ये देखना है कि ये कंप्लीट जुमला है क्या नहीं है। है ना सर। अच्छा, ठीक है। नॉमिनल हाँ हाँ, चलो बताओ बताओ। जुमला है, कंप्लीट जुमला है। इसमें जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया है। अब जब जुमला इस्मिया है तो मुब्तदा क्या है और खबर क्या है, ये बताना है। सय्यारतु मुब्तदा है, सय्यारतु मुब्तदा, जद्दी हाँ, सय्यारतु तवील मुब्तदा है, तवीलतुन खबर है। तवीलतु खबर। दोनों में मारिफा हो रहा ना। जुमला नहीं है सर, जुमला नहीं है, मुरक्कब है सर। जुमला नहीं है, मुरक्कब है। जी पहले जो जुमला बोल रहे हैं उनको मेरे कंप्लीट कर लेने दो। अच्छी बात। खबर क्या बोले थे आपने? सय्यारतु, सय्यारतु मुब्तदा, हाँ, सय्यारतु मुब्तदा, राइट। आगे जद्दी तवीलतु खबर। जद्दी तवीलतु खबर है, जी हाँ। ठीक है। और मुब्तदा खबर, जब जुमला इस्मिया तैयार हो जाता तो मुब्तदा और खबर के दरमियान में हमको क्या लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आपने ये बताए। अब आप माइक बंद कीजिए और है लगा के उसका तर्जुमा कीजिए, थोड़ी देर से बताना है। अब वो लोग बोलिए जो बोल रहे थे कि ये मुरक्कब है, जुमला नहीं है। मेरे दादा की गाड़ी लंबी है। क्या है? बना सर, क्योंकि सय्यारतु भी अखफ, तो और तवी अलिफ लाम से मारिफा हो रहा, तो नकीरा नहीं आ रहा ना, तो इसलिए फिर इसमें सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ये है, वो जिन लोगों ने बोले कि ये जुमला है उनके लिए ये जवाब है कि यहाँ पे कोई भी इस्म नकीरा नहीं है, इस वजह से ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, मुकम्मल जुमला नहीं है। अब मुरक्कब अगर है तो फिर कौन सा मुरक्कब है और इसके मायने निकालना है हमको। तो एक स्टेप हम मुकम्मल कर लिए कि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, मुकम्मल जुमला नहीं है। लेकिन उसके पहले एक सवाल है मेरा आप तमाम लोगों से, सब लोगों से, कोई भी बता सकते, ये जितने DING हमने निकाले इसम के बारे में, ये जितनी डिटेल लिखी हुई है, इसके अंदर एक गलती है। वो कौन सी गलती है और कौन पहचानेंगे? सर सय्यार है इसमें। सय्यारतु जो है सर, ये सय्यारतु जो है सर, सय्यारतु जो है सर, ये नकीरा है सर। सय्यारतु नकेरा है सर, मारिफा लिखा हुआ है। अच्छा, नकीरा है। तो कैसा नकीरा है वो बताओ। मारिफा लिखा है।
नहीं सर, नकीरा नहीं है, ये अखफ किया हुआ है सर इसका नकेरा इस्तेमाल नहीं है, ये मारफा है, ये सैयारा गाड़ी का नाम है। सैयारतुन मुअन्नस है, इसलिए गोलता लगा हुआ है। मोहनस है तो यहाँ लिखे ना हमने मोहनस है। हाँ, इसलिए गोलता मुअन्नस की निशानी है ना सर, मारफा तो नहीं है, ये वो सही है नकेरा ना, ही इसमें है। गलती तो कहाँ है इसम वो हुआ बताओ। ना सर। सर अखफ किया हुआ है वो, अलिफ लाम भी नहीं है और तनवीन भी नहीं है, इसलिए वो अखफ किया हुआ है। हाँ तो अखफ किया हुआ इसमें क्या रहता, मारिफा रहता कि नकीरा रहता? मारिफा रहता। मारिफा रहता, तो यहाँ मारिफा लिखा हुआ है, ये सही है। गलती दूसरी और कुछ है इसके अंदर गलती, वो बताओ। अत्तवीलतो में अलिफ लाम। अत्तवीलतु में अलिफ लाम गलती से आया। तवीलतुन होना था सर, तवीलतुन होना था नहीं नहीं सर, नहीं, ये नकेरा होना लिखा था हुआ उसमें। है ना, उसमें गलती मत पकड़ो आप। ये नीचे जो लिखा हुआ है, वो जो 3 अल्फाज लिखे हुए उसमें गलती नहीं है। गलती यहाँ है, ये जो डिटेल पहले हमने निकाले। सर जद्दी जो है वो जर्री हालत में है। क्या क्या? जद्दी तो जर्री हालत में है। हमजा वसली नहीं है, वसल नहीं है उसमें। नहीं वो छोड़ दो, हमजतुल वस्ल। बाजी आप क्या बोल रहे थे? जद्दी जरी हालत में है ना सर। सर जद्दी जर है, सर जद्दी जर है क्या? अरे उनको बोलने दो ना पहले, उन्होंने बोल रहे तो कोई बोल रहे तो अपन थोड़ा सा खामोश रहना। किसी की बात जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद बोलने की कोशिश करिए आप लोग। ये एक बहुत इतनी बड़ी गलती है, इतने कितने मर्तबा भी आप लोगों को समझा दो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर जद्दी जो है बात वो करता तो उसकी बात खत्म होने तक प्लीज हम लोग रुक जाइए जरा, उसकी बात कंप्लीट होने दो। बीच में बोलना जरूरी नहीं है। यहाँ पे कोई अवार्ड या इनाम मिलने वाला नहीं है कि मैं बोलूंगा तो मेरे पास ही इनाम आएगा या मेरे पास ही वो फरिश्ता आके मेरे पास वो लिखेगा। ऐसा नहीं, किसी की बात मुकम्मल होने तक अपना माइक बंद रखना है या थोड़ा सा खामोश रहना है, सामने वाले की बात कंप्लीट होने तक। बोलिए क्या बोल रहे थे आप? सर जद्दी जो है ये जर्री हालत में है, और या जो है ज़मीर मुत्तसिल है जो या तो नसब या जर्री हालत में रहता है, उससे जुड़ के आया है। जद्दी जो है जर्री हालत में है। जी सर। क्यों जर्री हालत में है, कैसा जर्री हालत में है? क्योंकि मुदाफ इलैही हुआ ना वो। ज़ेर है ना सर, जर्री तो नहीं और है, या ये जो मुज़ाफ मुत्तसिल मुज़ाफ ज़मीर ले। जुड़ के आई है वो या तो नहीं, नसब होती है या या की वजह से नहीं है, ये मुजाफ इलैही है। हमने मुरक्कब पहचाने ना कि दो मुरक्कब है, सय्यारा मुज़ाफ और इलैही जद्दी। है। तो ये मुजाफ हुआ और ये मुजाफ इलैही हुआ। तो मुजाफ की एराबी हालत चेंज होती, लेकिन मुजाफ इलैही की एराबी हालत क्या होना? हालत जर्री जर होना। होना हमेशा। तो ये जो यहाँ पे ठीक रफा सर। बताए थे वो गलती है। ये रफा नहीं होना, ये होना असल में जर जर्री हालत हालत। जर मजरूर। हाँ, हालत जर होना। सैयारा का मुजाफिले बना। यह है हालत जर। क्यों? क्योंकि ये मुजाफ इलैही है, इस वजह से हालत जर में है। अब ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट सही होगा। अब दूसरा जो आप बता रहे थे कि जमीर मुत्तसिल जो लगी हुई है, तो ये तो मुत्तसिल ऑलरेडी हालत जर में है, क्योंकि इसमें किसे लग के आने वाली है वो। इसका एराब ऐसा एराबी हालत जी निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जी जी, मुज़ाफ इलैही है इसलिए वो जर्री तो हालत ये में जो है। गलती थी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको करेक्शन उसका कर दिए। अब जब हमने बताया कि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो अब इसको पहचानना है, इसका मतलब क्या है, इसके मायने निकालना है। चलिए बताइए मायने क्या है। सर ये मुकम्मल है तो सेंटेंस। मेरे दादा की गाड़ी लंबी है। मेरे दादा की लंबी गाड़ी। मेरे दादा मेरे दादा की लंबी मेरे दादा की लंबी गाड़ी लंबी है, नहीं आता कहीं भी है लगा दिए तो फिर साबित करना पड़ता मुब्तदा क्या है, खबर क्या है। क्या मायने हो रहे? मेरे दादा की लंबी गाड़ी। हाँ, अब ये हो गया, दो मुरक्कब हमने पहचान लिए। अब इसके अंदर एक और मुरक्कब छुपा हुआ है, वो कौन सा मुरक्कब? मुरक्कब तौसीफी सर। मुरक्कब है तौसीफी। 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 कौन सा क्या मौसूफ है और कौन सा सिफत है?
मौसूफ सय्यारतु ये मौसूफ है और तवीलतु सिफत है। सय्यारतु मौसूफ तवीलतु सिफत, लेकिन दोनों का DING कैसे सय्यारतु हो रहा मौसूफ है और अत्तवीलतु सिफत है। सिफत है। हाँ, क्यों क्यों ये सिफत है? दोनों का ये सिफत जो है मायने ये के दोनों एतबार का से DING मैच हो रहा है। दोनों मुरक्कब तौसीफी क्यों हो रहे? क्योंकि दोनों का DING मैच हो रहा। ये मारिफा है, ये भी मारिफा है, ये वाहिद है, ये भी वाहिद है, ये मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है, ये रफा है और ये भी हालत रफा है। इस वजह से ये दोनों मिलके बन गया मुरक्कब तौसीफी। तौसीफी एडजेक्टिव सर फ्रेज। एक बात सर, जो मौसूफ है वो इस्म है और जो तवीलतु है वो सिफत है। दोनों भी इस्म है, दोनों भी इस्म है, ये लेकिन मायने के एतबार से ये सिफत है। सर सय्यारतु पे अल नहीं है। सय्यारतु पे अल नहीं है, अल नहीं है तो तनवीन भी नहीं है। अल अगर नहीं है तो तनवीन भी नहीं है। तो जब अलिफ लाम और तनवीन दोनों भी नहीं आते तो वो इस्म होता अखफ करे वाला, और अखफ किया हुआ इस्म हमेशा मारिफा होता। सर एक कोई बात सवाल है समझाओगे इसके अंदर? क्या? कोई डाउट है तो अभी पूछिए और पूछिए। सर एक बात समझाओगे क्या? मैं 20 दिन से बीमार थी तो अटेंड नहीं की। जी, ये सय्यारतु को आपने अखफ किया हुआ इसमें क्यों बोले सर? सय्यारतु अखफ किया हुआ इस वजह से है कि कोई भी इस्म, ठीक है, देखिए सबसे पहले ये हमको जानना जरूरी है कि इस्म यानी क्या। इसमें नाम चीज का, ठीक है, इंसान का, किसी जगह का। हाँ, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, जी और हाँ, किसी काम का नाम, और इसमें किसी सिफत का नाम। अरबी जुबान में ये 5 किस्म के हैं इस्म जो कहलाते। किसी जगह का नाम हमने लिखे थे वक्का, याद है? हाँ। दूसरा हाँ, किसी शख्स का नाम, हमने दादा का नाम लिखे थे, जद्दे अमजद का हमारे आदम। हाँ। किसी चीज का नाम अल किताबु, जी हाँ। राइट। किसी काम का नाम नसरुन, मदद करना। और किसी सिफत का नाम जदीदुन। जी हाँ। ठीक है, तो ये इस्म की कैटेगरी में आने वाले हैं ये 5 चीजें। तो ये जो सय्यारतु है ये इस्म है, क्यों? क्योंकि किसी चीज का नाम है। जी हाँ। और अत्तवीलतु ये भी इस्म है, क्यों? क्योंकि ये किसी सिफत का नाम है। सिफत का नाम है। जी हाँ। तो सबसे पहले हो गया इस्म। अब इस्म सबसे पहले जो उसकी बुनियादी जो 2 किस्में तकसीम होती, वो होता एक मारिफा और दूसरा नकीरा, यानी कि डेफिनेट और इनडेफिनेट। जी हाँ। मारिफा इस्म की पहचान है शुरुआत में अलिफ लाम। जी हाँ। और नकीरा इस्म की पहचान है आखिरी में तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर या फिर 2 पेश। 2 पेश। जी हाँ। ये नकीरा इस्म होता और ये मारिफा इस्म होता। तो ऐसा इस्म जिसके ऊपर न अलिफ लाम है और न ही तनवीन है, हाँ, तो उस इस्म को बोलेंगे अखफ किया हुआ इस्म, यानी कि उसके ऊपर से बोझ हटा दिए। मारिफा का भी बोझ हटा दिए, नकीरा का भी बोझ हटा दिए, अलिफ लाम भी हटा दिए और तनवीन भी हटा दिए। तो वैसा इस्म हो जाता अखफ करे वाला इस्म। और अखफ किया हुआ इस्म भी मारिफा कहलाता। जी। पर सर आपने बताए थे कि इस्म की पहचान में आखिरी में या तो तनवीन होगी या तो आखिरी में गोलता होगी, या इस्म की पहचान बताए थे। जी हाँ, तो ये शुरुआती दौर में जब हम बेसिक बुनियादी चीजें सीखना हमने शुरू किए थे। जी हाँ। ठीक है, अब उसके बाद जब हम जैसा जैसा स्टेप आगे बढ़ेंगे तो उसके अंदर कुछ तब्दीली आएंगी। जैसा मारिफा इस्म के अंदर एक और किस्म आती, इसमें आलम, प्रॉपर नाउन, जिसका रखा हुआ नाम झूले में डाल के। तब अगर हम देखेंगे अंबियाओं के जो नाम है, जैसे मूसा, ईसा, आदम, इसहाक, याकूब, दाऊद, सुलेमान, ये इस किस्म के जितने नाम है इनके ऊपर भी ना अलिफ लाम आता ना तनवीन आता। हाँ, ये आपने सिखाए थे, इसमें अलम अटेंड की थी वो क्लास। जी,
तो ये इसमें आलम है जिसके ऊपर ना अलिफ लाम आता और ना ही तनवीन आता। उसी मारिफा किस्म की इसम की किस्मों में से एक ऐसी किस्म भी है जो इसमें मुनादा या इसमें मुजाफ कहलाता। जी हाँ उसको पहचानने का तरीका यह है कि उसके ऊपर ना अलिफ लाम होता और ना ही तनवीन होता, जी तो वो भी इसम कहलाता। जी हाँ हाँ, तो अब ये इतना हो गया। जो सवाल आपका था मैं समझता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया। हाँ, यानी कि ठीक सर है। जब भी गोल ता के ऊपर कोई भी एक हरकत रहेगी तो वो अखफ किया हुआ इसम होएगा। हाँ, अखफ किया हुआ इसम रहेगा। जी सर, जज़ाकल्लाह सर। ठीक है। हाँ, अब और जो टॉपिक्स आपके छूट गए, जिस दिन आपकी जी तबीयत खराब थी या आप गैर हाजिर रहे, तो आपके जी हाँ लिए सहूलत है कि वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए वाला है। अब आप सुकून से जिस दिन आप एब्सेंट थे उस दिन का वीडियो निकाल के आप देख लीजिए। जी इंशाल्लाह, ठीक है। दुआ में याद रखिए सर। जी इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। तो ये जो हमने जुमला लिखे थे, जुमला यानी कि इनकम्प्लीट, ये फ्रेज है, मुरक्कब है। सय्यारतु जद्दी, मेरे दादा की कार, फिर उसके बाद अत्तवीला तो ऐड हो गया, तो मेरे दादा की नई लंबी कार, लंबी कार, सॉरी, मेरे दादा की लंबी कार। कोई डाउट, कोई सवाल है? नहीं? तो इसी तरीके से हमको जो ग्रामर हमने अभी तक सीखे, यही अंदाज से, यही तरीके से हमको कुरान करीम खोलना है और उसको पढ़ना है। जितने सूरे हमको याद है या जितने सूरतें हम रोजाना पढ़ते, उनकी एक एक आयत निकालिए और एक एक आयत को प्रैक्टिस करते हुए चलिए। कोई भी एक आयत, रोजाना एक आयत, या जितना आप पढ़ सकते उतना, जो अच्छा सर, ग्रामर अभी तक हमने सीखे। जी, अच्छा सर, ये जो मोहम्मदुन नाम हुआ तो ये मार्फा हुआ? मारिफा हुआ क्योंकि रखा हुआ नाम है। जी। सर ने बोले थे ना, झूले का हर नाम मार्फा है। हाँ, माशाल्लाह। और कोई सवाल? कल मुरक्कबात का, बचे मुरक्कबात का रिवीजन हो। कल मुरक्कबात का रिवीजन होगा इंशाल्लाह। कौन से इंशाल्लाह मुरक्कबात सर। हमने पढ़े? मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी। जारी। ठीक है, सबका एक साथ जी रिवीजन सर। लोगे सर? सब एक साथ रिवीजन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए आज यहाँ पे रुकेंगे, इंशाल्लाह। और अगर किसी को कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो कल की क्लास में पूछिए। इंशाल्लाह। ठीक है। और कल हम आगे की जो आयतें हैं, वो आयतें कल से हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फिद दुनिया वल आखिरह। सर इसी तरह होमवर्क भी कभी कभी देते रहिए ना, तब प्रैक्टिस होगी।